नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक हिंदी वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए के बारे में। RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो क्या है ये चीज? एक मॉलिक्यूलर मार्कर है। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस भी हो सकता है, जो क्वांटिफाइबल है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, और जो हमें ये बताए कि दोनों इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज या फिर डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जेनेटिकली कितना डिफरेंस है, और जिन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में भी ये हमें मदद कर सकता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है ये RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में डिटेल्स, तो वीडियो दिया हुआ है चैनल पर। तो RAPD मार्कर में क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि RAPD मार्कर, पहली बात तो यह है कि एक डोमिनेंट मार्कर है। ये एक डोमिनेंट मार्कर है, यही इसका प्रॉपर्टी है। डोमिनेंट मार्कर क्या करता है? सिर्फ एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील में डिफरेंशिएट कर सकता है। ये कभी भी जो हेटेरोजेनिक कंटेंट जेनोटाइप होता है, उसके साथ डोमिनेंट और रिसेसिव को कंपेयर नहीं कर सकता है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो सिंपली एलीलिक वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जो कि RFLP कर पाएगा, जो कि SSR कर पाता है, SNP कर पाता है, मगर RAPD नहीं कर पाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये PCR बेस्ड प्रोसेस है। PCR यूज होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी प्राइमरी प्रॉपर्टीज है RAPD की। और PCR मतलब कैसा PCR? जैसे कि हमने सीखा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एलील स्पेसिफिक PCR होता है। तो RAPD के अंदर भी एक PCR होता है जिसको हम AP-PCR भी बोलते हैं। ओके, आर्बिट्ररीली परफॉर्म्ड और आर्बिट्ररीली प्राइम्ड PCR। व्हाई? क्योंकि ये रैंडम नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज करके PCR किया जाता है। नॉन स्पेसिफिक प्राइमर यूज करके PCR किया जाता है, इसीलिए नाम दिया गया है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्योंकि यहां पर जो डीएनए है, इंडिविजुअल से हम डीएनए आइसोलेट तो करेंगे, क्योंकि क्या है, हमको टेस्ट करना है कि दोनों इंडिविजुअल 3, 4, 10, 15 इंडिविजुअल के बीच में क्या सिमिलैरिटी, क्या डिसिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी। और ये डिसिमिलैरिटी है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दोनों टर्म है यहां पर, पॉलीमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म। ओके, मोनोमॉर्फिज्म अगर ये होता है कि दोनों इंडिविजुअल को हम स्टडी किए जेनेटिक फिंगरप्रिंट और दोनों में पाए गए कि सेम है, तो हम उन दोनों को कहेंगे मोनोमॉर्फिक। और दोनों इंडिविजुअल में अगर कोई भी डिफरेंस है, स्ट्रेच ऑफ डीएनए में या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, तो हम उसको कहेंगे पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, तो ये जो RAPD मार्कर है, ये हमें मोनोमॉर्फिक से पॉलीमॉर्फिक के डिफरेंस को समझा सकता है, मगर एलीलिक वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट टाइप है। अब ये RAPD रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए कैसे किया जाता है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहले जो स्टेप्स है यहां पर, जैसे कि मैंने बोला रैंडम एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब PCR यूज होगा, और ये नॉन स्पेसिफिक प्राइमर यूज करेंगे हम, राइट? तो हम प्राइमर यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक प्राइमर यूज करके हम PCR करेंगे। ओके, मतलब ये जो डीएनए सीक्वेंस है हमारा एक्सट्रैक्टेड डीएनए, पहले तो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन लिख दूं, वो हो जाने के बाद हम प्राइमर लेंगे, रैंडम प्राइमर, कोई भी प्राइमर। नॉर्मली क्या होता है PCR में, हम देखते हैं कि प्राइमर को कहां पर बाइंड करवाना है, उस हिसाब से प्राइमर को डिजाइन करते हैं। यहां पर कुछ नहीं चाहिए, रैंडम प्राइमर भाई, कोई भी तरीके का प्राइमर ले लो आप, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड, समटाइम 17-18 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग प्राइमर। अब उस प्राइमर को हम सिंपली बाइंडिंग होने के लिए छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं तो वो बाइंड होगा, इतना बड़ा जीनोम है इंडिविजुअल्स में, राइट? तो लार्ज जीनोम में ये किया जाता है। तो वो रैंडम प्राइमर जहां पे भी चाहे बाइंड हो, और बाइंड होने के बाद एम्पलीफिकेशन होगा, तो ये होगा PCR, एम्पलीफिकेशन हो गया, एम्पलीफिकेशन के बाद हो गया सिलेक्शन।
हम देन एगारोस जेल रन करेंगे, जेल रन करके देखेंगे इंडिविजुअल्स के बीच में कि कौन सी जो बैंड्स है वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि जो बैंड्स एक ही जगह आएगा बहुत बैंड एक ही जगह आएगा, क्योंकि 99.9% सिमिलैरिटी है दोनों इंडिविजुअल्स ह्यूमंस के बीच। तो जो अलग अलग आता है उसको हम प्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से हम ये प्रोसेस रन करेंगे, फिर से यही प्रोसेस रन करेंगे। अब इसको रन करने के बाद सेकेंड टाइम पे हमें क्या बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा, हम देख पाएंगे कि दोनों इंडिविजुअल्स का जो अगर उस प्लेट है, जेल प्लेट है, जेल प्लेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ कहाँ वो बैंड आ रहा है दोनों में, और ये हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहता है RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, और इससे हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म जो मैंने बताया आपको कैसा दिखने में लगेगा। लैडर और ये दोनों इंडिविजुअल में लिखा, ये लैडर, ये दो इंडिविजुअल। ओके, तो चलो ये लैडर सीक्वेंस को हम डाल देते हैं यहाँ पर, वही ब्लू कलर से लैडर डाल देते हैं ऐसे, ये तो कॉमन लैडर सीक्वेंस है। अभी यहां पर देखो ऐसे अगर बैंड आए, और यहां पर ऐसे बैंड आए, तो हम क्या कहेंगे, ये है मोनोमॉर्फिक, तीनों के तीनों मोनोमॉर्फिक, क्योंकि एक ही जगह है ना, बैंड पैटर्न सेम है। 3 मोनोमॉर्फिक यहां पर, और यहां पर सारे के सारे पॉलीमॉर्फिक। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई एक पर्टिकुलर बैंड हमें मोनोमॉर्फिक मिल जाए, बाकी अलग अलग बैंड्स पॉलीमॉर्फिक मिल जाए, और यही प्रैक्टिकल है, ऐसा ही मिलता है। तो बेसिकली यहां पे फिर से जब हम फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और दोनों इंसान के बीच का जो जेनेटिक डिफरेंस है वो स्टडी कर रहे हैं RAPD के थ्रू, तो हम ये देख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले तो हम रैंडम प्राइमर यूज कर रहे हैं, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको करके हम PCR कर रहे हैं, PCR करके एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके बाद जेल रन करके सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने के बाद फिर से हम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं ताकि रेजोल्यूशन बढ़े, क्योंकि ये रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट्स है। तो रैंडम फ्रैगमेंट्स बहुत सारे जगह पर अनवांटेडली बाइंड हो सकता है। 17 न्यूक्लियोटाइड का अगर प्राइमर है और अगर 10-12 सीक्वेंस पे वो अटैच हो सकता है, तो 5-6 में अगर अटैच नहीं भी हुआ तो भी वो बाइंड कर जाएगा, और वो जो है PCR जो है कैरी आउट हो जाएगा। तो इसी के लिए मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट किया जाता है अल्टीमेटली टू गेट अ क्लियर डेटा। तो और अभी इतना, अगर ह्यूमन जीनोम इतना बड़ा है, इसको पूरा ये डेटा हम स्टडी करने लगेंगे तो ह्यूमन ब्रेन से तो नहीं होगा, कंप्यूटर यूज करना पड़ता है। एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम आ चुका है जिसको यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये है RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, पॉलीमॉर्फिक डीएनए, बिकॉज इट कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक डीएनए बिटवीन organisms, but it cannot give us allelic variation data. It requires PCR and its dominant type. That's all about RAPD. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to this channel to get more videos like that, and also stay tuned for the upcoming video on the same topic of molecular markers. Thank you. Bye.